हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो हम लोगों ने बिहार दुर्गा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन को स्टार्ट किया था। 11/3/2018 के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 में 1 to 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 25 से 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? क्या इसका आंसर होगा बताइए? इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की थी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, किसके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में सांप्रदायिकता के आधार पर कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल के विभाजन के समय ही स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और इसी स्वदेशी आंदोलन की वजह से 1907 में, है ना, सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत सेशन जब कांग्रेस की हुई थी, वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी 2 ग्रुप में डिवाइडेड हो गई थी, जिसमें से एक ग्रुप में तिलक थे, जिसको लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। उनका ये कहना था कि वो स्वदेशी मूवमेंट को पूरे भारत में चलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के दूसरे जो नेता थे वो इसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है ना? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होती है? बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्प्राइटस। आर्यभट्ट जो है वो भारत का पहला सैटेलाइट है, जिसको 1975 में छोड़ा गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, है ना। तो इसमें देखिए, एक तरफ आश्रम दिया हुआ है, दूसरी तरफ आयु दिया हुआ है ना। तो इसमें है ब्रह्मचर्य, पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्था, संन्यासा, है ना। जन्म है 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष और 75 से 100 वर्ष। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो लाइफ का स्टेज है और उसकी जो एज है, पर्टिकुलर एज, वो क्या है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ब्रह्मचर्य, जो है जन्म से 25 वर्ष तक होती है। फिर उसके बाद आता है गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष, वनप्रस्थ आता है 50 से 75 वर्ष, और बाद में जो सन्यासी बन जाते हैं लोग, तो सन्यास आता है 75 से 100 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा डी नंबर, है ना। सबका सेम ही हो रहा है, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21। देखिए, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, जिसमें उन्होंने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को आर्टिकल 19 से राइट टू लाइफ के अंदर में रखा था। ओके, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स जो है वो संविधान के किस पार्ट में है? पार्ट 3 में है, और आर्टिकल जो है 14 से लेकर के 35 तक ये मेंशन है। टोटल अभी कितने तरह के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं? देखिए, पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। टोटल कितने हो गए? 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। इससे पहले कितने फंडामेंटल राइट थे? पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके अब जो है इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आपको बताना है ये सत्रिया जो है ये किस राज्य का डांस फॉर्म है, आपको ये बताना है। तो बताइए सत्रिया किसका डांस फॉर्म है? सत्रिया जो है असम का डांस फॉर्म है। आपको पता है मणिपुर में कौन सा डांस फॉर्म होता है? मणिपुर में मणिपुरी होती है। ओके, मणिपुरी होती है ना। उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश में हमारा होता है कथक, है ना, कथक। आंध्र प्रदेश के अंदर में क्या होता है? आंध्र प्रदेश के अंदर में होता है कुचिपुड़ी, है ना। ओके, तो और केरल के अंदर में कौन सा होता है? केरल के अंदर में होता है हमारा कथकली, है ना, केरल के अंदर में होता है हमारा कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो इसमें हमारा जो है एक तरफ
हमारा उद्योग दिया हुआ है और दूसरी तरफ ये उद्योग कहाँ पर स्थित है वो बताना है आपको। तो बताइए रेलवे उपकरण का क्या होगा? रेलवे उपकरण का होगा हमारा भिलाई, है ना। साइकिल का उद्योग कहाँ पर है? लुधियाना के अंदर में, है ना। पोत निर्माण कहाँ पर होता है? कोच्चि के अंदर में। मोटर वाहन कहाँ पर होती है? जबलपुर के अंदर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आंसर क्या होगा इसका बताइए? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? आपको पता है सरक्रीक लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना। अगर आप मैप पे देखना चाहते हैं तो ये इसका मैप रहा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक तरफ ये देखिए ये भारत और पाकिस्तान और ये हुआ हमारा सरक्रीक लाइन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान साधारणतया कितना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 7.5 से 8। देखिए पीएच एक स्केल होती है जहाँ पर बीच में 7 होता है और इस साइड आप बढ़ोगे तो इधर आपका क्या होगा? 1 2 3 4 होगा, 1 होगा और इधर से जाकर के 14 तक होता है। अगर किसी चीज़ का पीएच वैल्यू 7 है तो मतलब वो उदासीन है, ना तो वो क्षारीय है और ना ही वो अम्लीय है, ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है। इस साइड में जब आएंगे तो आपको एसिड मिलेगा और इस साइड में आएंगे तो आपको बेस मिलेगा, है ना। तो 7.5 से 8 है तो इसका मतलब है कि मानव रक्त जो है वो किस तरह का है? वो क्षारीय है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तेज जो है वो एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार? बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित अधिकार। देखिए जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 2 लिस्ट पढ़ना पड़ेगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक जो सिटीजन्स के लिए होता है, ओनली सिटीजन्स के लिए, दूसरा होता है सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स के लिए। तो इसमें से कुछ आर्टिकल मैं बता देता हूँ जो ओनली सिटीजन्स के लिए होता है। आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, ये 4 आर्टिकल जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं। ओके। जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तब उसके अंदर में ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के और वीडियोस और जब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे और पॉलिटी का पूरा कोर्स जब आपका यहाँ पर अपलोड किया जाएगा तो वो डायरेक्ट आप तक पहुँच जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निक्षेपणीय स्रोत से। ओके। धारणीय स्रोत को इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जब आप बिना फ्यूचर को कंप्रोमाइज किए हुए, है ना, जब प्रेजेंट के जरूरत को पूरा करते हो, प्रेजेंट में विकास करते हो, यही जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर धारणीय विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नांगल किसके लिए जाना जाता है? बताइए नांगल किसके लिए जाना जाता है? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा पेनिसिलिन उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस से वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसमें से धुआं जो है वो गैस से वायु प्रदूषण नहीं है। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो है ये पॉल्यूटेंट हैं और धुआं जो है वो हमारा गैस से वायु प्रदूषण नहीं है। गैस से वायु प्रदूषण नहीं होता ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? संधारित्र, है ना, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ होती है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर कथन है और तर्क दिया हुआ है ना, तो आपको बताना है क्या जो ये तर्क है वो इस असर्शन यानी कथन को की पुष्टि करता है या नहीं करता है। देखिए हिमालय की नदियाँ 12मासी इसीलिए है क्योंकि वो हिमालय की नदियाँ जो है वो बर्फ़ से निकलती है, वो पहाड़ों से, हिमानियों से निकलती है। तो कहीं यहाँ पर जो है दूसरा जो सेंटेंस है वो हमारा पहले सेंटेंस की पुष्टि करता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि ए नंबर, ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। ओके, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर के अंदर में, है ना। आपको पता है महात्मा गांधी भारत कब आए थे? जनवरी 1915 को आए थे, है ना। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1921 में क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। 1913 में क्या हुआ था? 1930 के अंदर में हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंद्रे एजोले, है ना।
यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये यूएन का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा परिवर्तित कर देते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? मुक्त नाइट्रोजन के अंदर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आरंभ ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में, दरोगा के एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ की गई है? तो इसमें आपको बताना है कौन से किसके द्वारा आरंभ की गई है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली पुलिस। ये सारे क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स का पार्ट है, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। वीकली करंट अफेयर्स जल्द ही ड्रीम सेवक चैनल पर स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो आप जो है इस पर बने रहें, तो जब भी ये स्टार्ट किया जाएगा तो उसके बाद ये रेगुलर चलेगी। तो आपको करंट अफेयर्स के जितने सारे टेंशन्स हैं वो सब कुछ आपको छोड़ देना है, वो सब जिम्मेवारी जो है हम लोग आपकी ले लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। ओके, इस तरह के वीडियोस और पाने के लिए ड्रीम सेवक चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।